हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। 69,000 भर्ती एक बहुत गंभीर मुद्दा है। कभी आपने सुना है कि जितने लोग पास हों उससे ज़्यादा सीटें उनके हक में सुरक्षित रख ली जाएं? कभी ऐसा हुआ है? जी हाँ, नहीं सुना होगा आपने। अब यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा। 69,000 भर्ती ऐसी भर्ती साबित हो रही है जिसमें बड़े बड़े इतिहास लिखे जाएंगे और आने वाली बेसिक की जितनी भर्तियाँ होंगी भविष्य में उसका बेस ये 69,000 भर्ती बनेगा, ताकि भविष्य में कोई भर्ती आएगी तो वो भर्ती को किस किस एंगल से लोग फंसा सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग को इस 69,000 भर्ती से सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा, आई होप, और अभ्यर्थियों को बहुत कुछ मिलेगा। ये आने वाले अभ्यर्थी जो भविष्य में आएंगे बेसिक शिक्षा विभाग में, उनके लिए। अब भैया आज के न्यूज़पेपर में निकला हुआ है कि 40 और 45% पर सिर्फ 12,000 के आसपास शिक्षा मित्र बंधु पास हो रहे हैं, लेकिन इनके लिए पद कितने रिजर्व किए गए हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 37,339 पद। अब ये पता नहीं कौन सी कह सकते हैं कि अज्ञानतावश ये क्रियाकलाप किया गया विपक्ष के द्वारा, गुमराह करने की पूरी साजिश की गई है। जैसा हाई कोर्ट में किया गया था वैसा सुप्रीम कोर्ट में भी किया गया है। ठीक है, तो भैया बाकी के पद आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर दिया गया है क्या? ऐसा तो देख के यही लगता है। बहरहाल, लेकिन हद होती है न्याय की। पास अभ्यर्थी मानसिक प्रताड़ना झेलते रहे हैं और फेलियर जितने हैं वो परीक्षा कहीं रद्द कराने की बात करते हैं, कहीं केस करने, मतलब जितने तमाम केस हो सकते हैं सब फेलियर ग्रुप के द्वारा किया गया है इस भर्ती प्रक्रिया में। और क्योंकि उनके पास तो भैया न्याय है, उनके पास तो अधिकार है, और जो लोग पास हैं 67,867 जो वैलिड लोग हैं इसमें, उनके पास तो कोई न्याय नहीं भैया। उनके न्याय की कोई बात नहीं करेगा, उनके कोई अधिकार नहीं है। वो पास हो चुके हैं तो शांत होकर चुप मार के बैठ जाओ और आपस में जातिवाद खेलो, आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का गेम खेलो। ये चलता है जितने पास लोग हैं। बाकी जितने फेलियर हैं वो एकजुट होकर केस करेंगे, मानसिक प्रताड़ना लोगों को देंगे जितने पास हैं, भर्ती को रद्द कराएंगे, न्यूज़ मीडिया में भर्ती न्यूज़ देंगे ताकि वो लोग भी एकजुट दिखाएं। राजनीति जो अलग अलग पार्टियां हैं उनको राजनीति रोटियां सेकने का मौका देंगे। ये सब फेलियर गैंग की काम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। अभी इस वीडियो से बहुत लोग परेशान भी हो जाएंगे, बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं, और आजकल आप देख रहे होंगे कमेंट सेक्शन ऑफ ही रहता है। और उम्मीद है कि जब तक ये पूरी भर्ती प्रक्रिया ना हो जाए कमेंट सेक्शन ऑफ ही करके मैं काम करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये लोग जो हैं वो कमेंट करने लायक कभी नहीं बचे हुए हैं, क्योंकि यूट्यूब की गरिमा के खिलाफ भी ये सारे कमेंट्स जा रहे हैं, है ना। तो ये अपने आप को समझेंगे। बाकी अभी आपको मैं ये अपडेट दिखा देता हूँ। ये न्यूज़पेपर, आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से ऐसे तो किसी के ऊपर प्रश्न उठाया नहीं जा सकता है। अब मॉर्निंग के न्यूज़पेपर के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू इन्होंने पास अभ्यर्थियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया है, सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए, बेसिक शिक्षा विभाग के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया है। तो आज एक प्रश्न चिन्ह इन सभी के ऊपर, जितने फेलियर गैंग हैं उनके ऊपर भी, जो भर्ती को फंसाने का क्रियाकलाप कर रहे हैं उनके ऊपर भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जांच कराने व अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने के साथ पुनः परीक्षा कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका, यहाँ पर याचिका दायर की गई। तो मेरा एक ही बात कहना है कि जिस महोदय ने ये याचिका दायर की है, सबसे पहले उनसे पूछा जाए भैया तुम पास हो या फेल हो, है ना। जो पास अभ्यर्थी है वो तो प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएगा, सीधी और स्पष्ट बात है। जो फेलियर है या जिसको 67,867 में जगह नहीं मिली है वहीं ये काम करेगा, एक बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उससे पूछा जाए भैया तुम्हारा लोकस क्या बन रहा है इस भर्ती प्रक्रिया में, तुम वैलिड हो कि नहीं हो, कोई मुंह उठा के नहीं यहाँ पर बातचीत कर सकता है। और आज के मॉर्निंग सेशन में भी निकला हुआ है कि जब तक 10% फर्जीवाड़ा नहीं दिखता है किसी भर्ती प्रक्रिया में, ऐसा 72,825 में भी हुआ था जो भर्ती आई थी जिसमें बीएड भी सम्मिलित था, जो टीटी के नंबरों के बेसिस पे हुआ था, है ना। याद होगा आपको, 2011 में भर्ती आई थी और भर्ती पूरी होती 2015 में सारे चीज़ें कंप्लीट हुई थी, नियुक्ति पत्र दिया गया था। उसमें भी फर्जीवाड़े की बहुत बात की गई थी टीटी में, लेकिन जब कोर्ट द्वारा ये बात पूछी गई कि कितने अभ्यर्थी यहाँ पर हैं, 10% उनका दिखा दीजिए, तो तब नहीं दिखा पाया था कोई, लेकिन फर्जीवाड़ा बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा था। और आपको याद हो
कि बीते 1.5 सालों में जब आपको ज़रूरत थी तो आप खुद जा जाके मंत्री विधायकों के पास जा जाकर आपने अर्जियां दी थी, तब कोई आपके साथ खड़ा हुआ नहीं देखने को मिला था। लेकिन आज सबको रोटियां सेकनी है, राजनीति रोटियां, और इतना अच्छा मौका मिला है। जितने फेलियर गएंगे उन्होंने मौका तो दे ही दिया है कि भैया आइए और राजनीति करिए। हम तो राजनीति कर ही रहे हैं इस भर्ती प्रक्रिया में, भर्ती को रोककर। जितने पास लोग हैं 67 में जितने वैलिड लोग हैं उनको मानसिक प्रताड़ित तो कर ही रहे हैं। अब आपको भी हम मौका देते हैं, आप भी आइए और मानसिक प्रताड़ित करिए लोगों को, है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि जितने 67 चयनित अभ्यर्थी हैं जिनको जिला मिल चुका है, उनमें आपसी मतभेद होने के कारण, उनमें आपसी जातिवादी प्रक्रिया को चरम पर लाने के कारण ये काम हो रहा है। आप लोगों को मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ कि भैया एकजुट रहिए, एकजुट रहिए, लेकिन आपको तो एकजुट होना नहीं है, विपक्षी बैठे हुए हों, सीधी बात है। तो भैया ये आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर है और इसमें एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर। प्रदेश में 37,339 को छोड़ बाकी पदों पर शिक्षक भर्ती को हरी झंडी। केवल 12,000 ही शिक्षा मित्र हैं 40 और 45% पर, है ना। अब टोटल देखिए ये आंकड़ा आया कहाँ से, 37,339, ये आंकड़ा वहाँ से आया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में टोटल 45,000 शिक्षा मित्र बंधु अपीयर हुए थे, ठीक है ना। और इन 8,018 टोटल पास हुए हैं। कितने? 8,018 टोटल पास हुए हैं आपके 90 और 97 अंकों पर, ठीक है। बचे हुए हैं 37,339। तो इन बचे हुए को भैया सब लोग 40-45 यानी कि 60 और 67 नंबर पर सब थोड़ी ना पास हो जाएंगे भैया, है ना। तो टोटल कुल मिला के 12,000 पास होंगे 60 और 67 पे, ठीक है। जो 60-67 पे होगा 90-97 पर तो जरूरी नहीं कि वो पास हो जाए। तो 60 आपके 67 पर मांगा जा रहा है यहाँ पर कि ये टोटल ये पास रहेंगे, ठीक है। तो जो 8,018 90-97 पर पास हुए हैं वो 60-67 पे तो पास होंगे। तो टोटल संख्या इनकी 12,000 है, जैसा ये अखबार वाले मित्र लोग कह रहे हैं उनके अनुसार। तो टोटल 12,000 हैं और 37,339 पद रिजर्व करने का फिर प्रश्न कहाँ से आया, ये बात अब माननीय सुप्रीम कोर्ट समझाए लोगों को, ठीक है। अगर ये जो न्यूज़पेपर में निकली बातें हैं वो सत्य हैं तो। यहाँ पर धूमिल दिख रहा है, मैं इसको आपको एग्जैक्ट चीज़ दिखा देता हूँ। तो ये आज का न्यूज़पेपर है, इसमें एकदम बात यहाँ पर रखी गई है। इसमें आप अगर थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या देख सकते हैं आप। शिक्षा मित्रों की मांग पर 14 जुलाई तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। शिक्षा मित्रों का 40-45% अंक पाने का दावा है। केवल 12,000 ही हैं शिक्षा मित्र। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस परीक्षा में 4,10,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें 45,000 शिक्षा मित्र थे। करीब 8,000 शिक्षा मित्रों को 60 से 65% अंक मिले। ऐसे में यह मानकर चलना कि शेष शिक्षा मित्रों को 40 से 45% अंक मिले होंगे, ये बेमानी है। यह संख्या करीब 12,000 है। अब खुद सोच लीजिए भैया कि टोटल 12,000 लोग हैं और 37,339 पद इनके लिए रिजर्व किया गया। तो पूरी तरीके से कोर्ट को गुमराह किया गया है, ठीक है ना। सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला और सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं, सरकार पूरा आंकड़ा तैयार है। सरकार अपने अंकों को, संख्या को, जैसा आप ये देखिए, कोई भी न्यूज़पेपर बिना आंकड़े के इतनी बड़ी बात रखेगा नहीं, और इतना बड़ा न्यूज़पेपर है तो, ठीक है ना। तो अब इस पर अब सरकार की जवाबदेही है, सरकार क्या करती है। हालांकि सरकार मॉडिफिकेशन अपील दायर करेगी, तो मॉडिफिकेशन अपील या 14 बार अपील दायर करने कुछ नहीं होगा। जब तक आप वैलिड पॉइंट मजबूती से नहीं रखेंगे, आपके सॉलिसिटर जनरल नहीं जाएंगे, यू ललित साहब मुख्य जो आपके जज हैं, जिनको शिक्षा मित्रों का एक एक पॉइंट, एक एक नसें अच्छे तरीके से पकड़ में आती हैं, वो नहीं आएंगे, तो भैया यहीं फर्जीपंती होगा न्यायिक प्राधिकरण से भी। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखना है सभी को, और बहुत अच्छे से इस पर जवाबदेही बनती है सरकार की। बाकी फिर बता दूं कि 10% तक धांधली अगर आपको मिलेगी तो फिर प्रश्न चिन्ह उठेगा भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का। अब आप तो फेल हो चुके हो, या 67 में जगह नहीं बना पाए हो, और डबल जो सेकंड काउंसलिंग होने वाली है उसमें भी आप इसमें जगह नहीं बना पाओगे, तो आपको भैया परीक्षा रद्द करनी है। क्यों? क्योंकि आप फेलियर हो। सीधी बात बोल रहा हूँ, मिर्च लगेगी लोगों को, लगे, और लगनी भी आवश्यक है, क्योंकि अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से
लाखों परिवारों को आप जो मानसिक प्रताड़ना दे रहे हो उसका तो कहीं ना कहीं खामियाजा तो भुगतोगे मित्र, और आज नहीं तो कल, और अच्छे से भुगतोगे। दूसरों के रास्ते में गड्ढा खोदने वाले ज़्यादा दिन तक सही रास्ते से नहीं चलते हैं, उनको वही गड्ढा नसीब होता है जो दूसरों के लिए खोदे रहते हैं और उसी में मुंह के बगल गिरते हैं, फिर मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते हैं। ठीक है ना, बुरा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, लगना भी चाहिए। तो ये भैया सच्चाई है सबके समक्ष। अब आप खुद समझिए कि क्या होना चाहिए। सरकार से डाटा यहाँ पर सरकार तलब करे कि जो 12,000 का ये आंकड़ा न्यूज़पेपर में दिखाया जा रहा है कितना सही है कितना गलत है, और सरकार इस हिसाब से अपनी बात रखी जाए, वैलिड पॉइंट रखा जाए। भागने से पीछा छुड़ाने से काम नहीं चलेगा। अगर भर्ती प्रक्रिया को सुचारू ढंग से करना है तो इसको करना ही पड़ेगा। और पुनः बोल दूँ, जितने 67 वैलिड लोग हैं वो एकजुट नहीं होंगे तो मानसिक प्रताड़ित होते रहेंगे, भविष्य तक होते रहेंगे। इस बात को याद रखिएगा।